हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम है 7.4 और पेज नंबर आपको 196 पे ही दिखेगी। तो क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ केसी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमको दी है 4.24। तो सबसे पहले लिख लो गिवन दैट केसी इज इक्वल्स टू 4.24। अब टेम्परेचर 800 केल्विन दे रखा है, टेम्परेचर 800 केल्विन। फॉर द रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन है CO प्लस H2O, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ H2O की रिएक्शन हो रही है और CO2 प्लस H2 मिल रहा है। तो फर्स्ट थिंग, सारे जो हमको दिखेंगे वो सब गैसेस में दिख रहे हैं, गैस 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 एंड गैस। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने नोट डाउन कर लिया गिवन में। उसके बाद कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है, किस किस का निकालना है ना। हमको कंसंट्रेशन CO2 का, यानी कि ये CO2 का, H2 यानी कि ये H2 और CO यानी CO और H2O, इन चारों का हमको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है और टेम्परेचर की कंडीशन 800 ही रहेगी। ठीक है, तो इन सब का हमको कंसंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले लिख लो क्या निकालना है हमको, कंसंट्रेशन। ठीक है, और कंसंट्रेशन किसका निकालना है, हमको कंसंट्रेशन निकालना है CO का, H2O का, CO2 का और H2 का। ठीक है, अब इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि हमारा इस जो पूरी इक्वेशन है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन CO और H2O का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.10 m दे रखा है। ठीक है, तो हमने लिख लिया। तो पहले ये पूरी इक्वेशन लिख ली, फिर इसमें CO का इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 m लिखा, H2O का जो हमको गिवन दे रखा है 0.1 m लिखा। यानी कि अभी तक मैंने वो सारी चीज़ें लिखी जो अब हमको क्वेश्चन में दे रखी थी, है ना। अब आपको पता है शुरू में जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करे तो उनका अमाउंट कुछ था, लेकिन इनिशियल में शुरू में प्रोडक्ट जो थे वो 0 थे, वो कुछ भी नहीं बने थे। अच्छा, तो अब हमको इक्विलिब्रियम पर जो कंडीशन होगी उसको बनाना है और इसका हमको ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल हमको दे रखा है ना, तो हम इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं। मान लो थोड़े टाइम बाद, पर्टिकुलर टाइम बाद CO2 का जो अमाउंट था वो X हो गया और H2 का अमाउंट क्या हो गया, X हो गया। ठीक है, लेकिन ये शुरू में इसका 0.1 m अमाउंट था। ठीक है, तो या फिर 0.10 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 0.1 इसका अमाउंट था, लेकिन इसमें से कुछ अमाउंट घट जाएगा तब जाके यहाँ पे कुछ अमाउंट बनेगा। तो इसका हमने क्या लिखा, यहाँ पर अगर ये अमाउंट X था और ये अमाउंट X था, किसका अमाउंट, CO2 का अमाउंट हमने X लिया, H2 का X लिया, क्योंकि थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट बढ़ जाता है और रिएक्टेंट कम होता जाता है, ये कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, तो इसलिए इसका अमाउंट हमने X ले लिया दोनों का। अब यहाँ पर जो अमाउंट गिवन है उन दोनों में से X का माइनस कर लो। मैंने यहाँ पे 0.1 में से X का माइनस कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर ये किसका अमाउंट निकाला, CO का। अब H2O को भी सेम ऐसे निकालेंगे, 0.1 हमको गिवन था और उसमें से X माइनस कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जो कंडीशन थी वो आ गई। अब हमको फॉर्मूला लगाना है किसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KC कहते हैं। इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जैसे फॉर्मूला रहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से। तो प्रोडक्ट कौन है, CO, तो CO को हम लिखेंगे CO2, फिर H2। ठीक है, अब इसके डिवाइड में लिखेंगे रिएक्टेंट कौन है, CO और H2O। ठीक है, तो इन सब का अब हमको कंसंट्रेशन लिखना है। KC का क्या दे रखा है वैल्यू, KC का हमको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है 4.24, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4.24। ठीक है, अब CO2 का वैल्यू हमने क्या निकाला, CO2 का वैल्यू X था, तो CO2 की जगह हमने X रख दिया। H2 का वैल्यू क्या था, H2 का वैल्यू X था, है ना, तो X रख दिया, H2 की जगह हमने X रख दिया। CO का वैल्यू हमने इक्विलिब्रियम पे 0.1 माइनस X निकाला था, तो हमने लिखा 0.1 माइनस X। H2O का कंसंट्रेशन हमने 0.1 माइनस X माना था, तो इसको भी 0.1 माइनस X मान लेंगे। अब ऐसे ही ये भी लिखो 4.24 इज इक्वल्स टू X का X में मल्टीप्लाई होगा, X का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 में होगा तो क्या होगा, 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, फिर एक बार 0.1 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब 0.1 का मल्टीप्लाई X में होगा, तो क्या साइन है यहाँ पे, यह माइनस का साइन है, तो 0.1 का जब X में मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 X हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो X है वो माइनस में, तो माइनस, अब इस वाले X का 0.1 में मल्टीप्लाई होगा तो 0.1 X,
फिर माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। ये तो बेसिक सा मैथ से आपको आता ही होगा, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आएगा 4.24 इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर बाय, अब 0.1 का जब 0.1 में मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाएगा, ये तो आप मतलब बेसिक सा ही है मैथ से, आप उसको कर ही सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 0.1 का 0.1 में मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.01 आया, माइनस का माइनस साइन, 0.1x माइनस 0.1x था, तो ये दोनों माइनस माइनस थे, माइनस माइनस में प्लस हो गए तो दोनों का प्लस हो गया, 0.2x प्लस एक का स्क्वायर वैसा का वैसा रहा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमको चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो ये जो जितनी भी डिवाइड में चीज़ें हैं वो उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर जब इसको सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाएंगे तो 4.24 का इन सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा। अब x का स्क्वायर इक्वल में जाएगा, 4.24 का इन सभी वैल्यूज़ के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो 4.24 का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो मैंने लिख दिया, फिर इसका माइनस करा, फिर ये लिख दिया, फिर इस 4.24 का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो सिंपल बेसिक मैथ से मैंने सॉल्व कर रखा है। उसके बाद x की वैल्यू को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, इन दोनों का माइनस कर लेंगे, उनको मैंने बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख रखा है। ये तो बेसिक से मैथ्स में आपको आता ही होगा। अब यहाँ पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये वैल्यू आ गई 3.24 एक्स का स्क्वायर एक्स और इस टाइप से वैल्यू हुई है। तो इसमें क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है कि जो हमारी a की वैल्यू रहेगी वो x के स्क्वायर में जो मल्टीपल है कोफिशिएंट है वो वैल्यू रहेगी। तो a के मल्टीपल में क्या वैल्यू है 3.24, ठीक है। अब b की जो हमारी वैल्यू रहेगी वो x के मल्टीपल में क्या है 0.84 है ना, 0.84 किस में, माइनस में, तो इसकी वैल्यू माइनस 0.84, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो c की वैल्यू रहेगी वो 0.04 रहेगी और वो प्लस में है तो ये वैल्यू हमारी प्लस में ही रहेगी। अब 0.04 हमारे यहाँ पे आ गई, सबका हमने लिख लिया। अब हमको एक फार्मूला लगाना रहेगा, मतलब ABC हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसमें हम ABC में हमको एक फार्मूला लगाना रहेगा। तो यहाँ पर जो ABC के वैल्यूज़ लगी उसके लिए जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। अब यहाँ क्या करना है, जहाँ पर b है वहाँ पर b की वैल्यू रख दो, जहाँ पर a है वहाँ पर a की वैल्यू रख दो, जहाँ पर c है वहाँ पर c की वैल्यू रख दो। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये होगा कि जब ये वाली पूरी वैल्यू सॉल्व होगी तो जब वो वैल्यू बाहर आएगी तो एक बार आपको पूरी वैल्यू को प्लस में सॉल्व करना है और एक बार उस पूरी वैल्यू को माइनस में सॉल्व करना है। तो जब आप एक बार पूरी वैल्यू को प्लस में सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू इस 0.1 से बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप अगर किसी के 0.1 मोल ले रहे हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ बन रही है। अब अगर आप 0.1 और 0.1 को ले रहे हो तो 0.1 और 0.1 को मिला के यहाँ पे कोई छोटी चीज़ ही बनेगी ना, है ना। मतलब जितना अमाउंट में आप सामान लोगे उस तो चीज़ भी तो उतनी बनेगी, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकती। तो प्लस लोगे तो उससे बहुत सारी वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे और नेगेटिव वाली वैल्यू को हम आगे सॉल्व अप करेंगे। तो इस वाले पूरे फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास x की वैल्यू 0.067 आती है। जैसा कि हमको पता है CO2 की वैल्यू वही रहेगी जो x की रहेगी, H2 की वैल्यू वही रहेगी जो x की रहेगी, तो इसलिए CO2 की जो वैल्यू रहेगी वो 0.67 मोल ही रहेगी और H2 की वैल्यू हमारे पास 0.67 मोल ही रहेगी। लेकिन CO की वैल्यू वो रहेगी जब 0.1 में से x को माइनस करेंगे। तो अब हमको CO की वैल्यू निकालनी है तो 0.1 में से x का माइनस करेंगे, यानी कि 0.1 में से 0.067 का माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.033 आ जाएगा। और 0.33 सेम टू सेम हमको यहाँ पर H2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए करना है, तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 0.033 आएगी, ये भी मोल में आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास हमको यही चीज़ें निकालनी थी, CO, H2O, CO2 और H2 का कंसंट्रेशन निकालना था। तो हमारे पास इन सब का कंसंट्रेशन आ चुका है और यही इक्विलिब्रियम पे इनका कंसंट्रेशन है और यही हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन मोर डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।